Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Hafiz Muhammad Khalid from The Doctors Public Heights Secondary School. Today is 24th April 2020. Day is Friday. We are going to start our exercise 4.6 in Maths 8. आज जो है हम 4.6 एक्सरसाइज जो है इसको कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में कॉस्ट प्राइस वगैरह दी गई होती है या सेल प्राइस दी गई होती है। हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। फिर प्रॉफिट या लॉस जो है उसको जो है परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना होता है। कुछ क्वेश्चंस में डिस्काउंट वगैरह निकालना है या डिस्काउंट को परसेंटेज में शो करना होता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड है हमारे पास 100 कि 100 पीस पे उसको कितना प्रॉफिट होता है या कितना उसको लॉस होता है जिसने ये चीज़ खरीदी या बेची है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें एक शख्स जो है उसने हनीफ जो है उसने एक कार जो है 5,50,000 की जो है वो खरीदी है और इसको जो है 6,05,000 में उसने सेल आउट किया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस और उसको परसेंटेज में भी शो करना है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखी हमने कार की, वो है 5,50,000। फिर सेल प्राइस कितने में बेची है उसको 6,05,000 में। तो अब चूंकि हमारे पास जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है इसलिए इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट होगा। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो इसका मतलब होता है कि लॉस है। तो अब जो है प्रॉफिट हमने निकालना है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे और अगर लॉस होता तो फिर कॉस्ट प्राइस में से सेल को माइनस किया जाता। तो प्रॉफिट है हमारे पास यहाँ से निकालने के लिए 6,05,000 में से 5,50,000 को माइनस किया तो 55,000 आ चुका है हमारे पास आंसर। तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है 55,000। अब इसको हमने परसेंटेज में लेके जाना है। परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है हमेशा याद रखें कि जो भी आपने निकालना है जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है लॉस की या प्रॉफिट की या डिस्काउंट की, उसको हमेशा ऊपर रखना है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी। मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे कुछ बच्चे जो है 100 नहीं लगाते या परसेंट का साइन, तो वो गलत होता है। अगर आपने परसेंटेज में जाना है तो हमेशा 100% से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके क्वेश्चन के आंसर में जो है परसेंट का साइन आएगा। अब प्रॉफिट हमारे पास 55,000 था, कॉस्ट प्राइस जो है 5,50,000 थी, मल्टीप्लाई 100%। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, बाकी ये 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट गए। 55 1 55, 55 1 55 और ये जीरो ऊपर आ चुका। तो इसका मतलब 10% जो है उसको प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है कि अगर वो 100 में जो है वो खरीदता है एक चीज तो उसको 10 रुपए जो है वो प्रॉफिट होना था। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। Question number 2. The market price of an article is rupees 3,000. Discount on this article is 20%. Find the sale price of the article. अब ये कहा गया है कि एक चीज़ जो है उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 3,000 है और उस पर डिस्काउंट जो है वो 20% है। तो बताएं कि वो चीज़ जो है कितने में सेल होगी। तो अब जो है सबसे पहले मार्केट प्राइस 3,000 है, डिस्काउंट रेट बता दिया है 20% है। 20% इसका हम निकाल के देख लेते हैं वो कितने बनता है। 20 अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 20% ऑफ 3,000 यानी 20/100 मल्टीप्लाई 3,000, तो ये बना हमारे पास 600। तो इसका मतलब है जिस चीज़ की कीमत जो है वो 3,000 है उस पर 600 जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो अब कितने की वो सेल होगी, सेल प्राइस 3,000 में से 600 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2,400। तो इसका मतलब वो चीज़ जो है जिस पर डिस्काउंट जो है 600 वो है 2,400 में हमें मिलेगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है the market price of every article was reduced by 12% in sale at the store. एक स्टोर में मौजूद हर चीज पर जो है वो 12% रिड्यूस कर दिया गया है, यानी इसको हर चीज को कम कर दी गई कीमत 12%। अ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट। अगर कोई नगद खरीदना चाहेगा उस चीज को तो उसको फर्दर जो है 10% और डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल मार्क्ड इनिशियली एज अ रुपीज 2,000। अब कहा गया है कि अगर एक चीज पर 2,000 जो है वो कीमत लिखी गई हो तो उसको एक कैश कस्टमर यानी कि नगद लेने वाला शख्स जो है वो कितने रुपीस अदा करेगा। तो सबसे पहले है मार्केट प्राइस उसके है 2,000, डिस्काउंट कितना था 12%,
किसका डिस्काउंट? 2000 का, तो हमने 12% ऑफ 2000 देखा, 12/100 मल्टीप्लाई 2000 तो बना 240 रुपीज। यानी इतना तो हर चीज पर उसको मिल रहा है, यानी 2000 जिस पर कीमत लिखी हुई है उसको डिस्काउंट मिलेगा 240। अब अगर 240 का है तो डिस्काउंट तो कितने में वो चीज बिकेगी? सेल प्राइस 2000 माइनस 240, तो वो चीज बिकेगी 1760 रुपीज में। अब चूंकि वो जो कस्टमर है वो नगद खरीदना चाह रहा है, तो अब उसको फर्दर फिर जो है इसके अमाउंट के ऊपर उसको 10% और जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो एडिशनल डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको? 10% ऑफ 1760, 10/100 मल्टीप्लाई 1760, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 वाला इस 0 से कैंसिल, तो ₹176 का उसको फर्दर जो है मजीद उसको डिस्काउंट मिल चुका है। तो अब कस्टमर कितना पे करेगा? कैश कस्टमर विल पे 1760 में से 176 को माइनस किया तो 1584 जो है उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, a wholesaler sets his sale price by adding 15% to his cost price. The retailer adds 25% to the price he pays to the wholesaler to fix his sale price. At what price would a retailer sell an article which cost the wholesaler ₹400? अब ये कहा गया है कि एक होलसेलर जो है अगर वो एक चीज़ बनाता है जिसकी कीमत जो है वो 400 रुपये है, 400 है, उस पर वो 15% जो है ज़्यादा लेगा उस कॉस्ट प्राइस पर। तो अगर वो जो है 15% ज़्यादा ले तो जिसने ख़रीदी है रिटेलर ने उससे वो चीज़ आगे जो है वो उसको जितनी कॉस्ट पड़ी है उस पर 25% फर्दर लेकर जो है उसको सेल करेगा। तो ये बताएं कि रिटेलर जो है वो कितने में उस चीज़ को, उस आर्टिकल को सेल करेगा। तो कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास वो 400 है जो होलसेलर को पड़ी है, यानी इतना खर्चा आया है चीज़ को बनाने में होलसेलर का। अब इस पर उसने जो है 15% जो है वो लेने हैं फर्दर जो है, तो 15% हम देखते हैं कितना बनता है 400 का। 15% ऑफ 400 इज इक्वल टू 15/100 मल्टीप्लाई 400, 20 से 20 कैंसिल, 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 60। तो होलसेलर जो है वो 60 रुपीज जो है इस पे प्रॉफिट लेकर फिर चीज जो है वो सेल आउट करेगा। तो उसकी सेल आउट बन गई 400 + 60, तो 460 में जो है होलसेलर ने रिटेलर को बेच दी। अब जब रिटेलर के पास आई है 460 तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, यानी उसने खरीदी है, अब वो कितने में बेचेगा? वो 460 का 25% और फर्दर जो है प्रॉफिट लेकर फिर जो है वो सेल आउट करेगा। तो अब हम देखते हैं कि 460 का 25% कितना बनता है। तो 25% ऑफ 460 तो 25/100 मल्टीप्लाई 460। तो ये बेटा अब हम जो है 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 10 को 25 से कैंसिल करेंगे, जो 2 होगा वो 46 से कैंसिल हो गए। तो बाकी जो हमारे पास कटिंग होने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 115 रुपीज। तो जो रिटेलर है वो 460 के ऊपर 115 रुपीज खुद के चार्ज करेगा प्रॉफिट की सूरत में। फिर वो देखते हैं वो कितने में सेल आउट करता है। तो रिटेलर विल सेल द आर्टिकल, अब वो कितने में बेचेगा? 460 प्लस जितना वो प्रॉफिट उसका बना है 115, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रुपीज आ गया 575 रुपीज। इतने में वो सेल आउट करेगा बेटे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज डायरी डे नहीं है, फ्राइडे को डायरी डे नहीं होता, तो इस तरह से आपने पूरे एक्सरसाइज जो है उसको एज ए होमवर्क जो है वो देख लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज।